हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 विजयदशमी के दिन आज विजयदशमी हो चुकी। तो एक छोटा टेस्ट आप लगाइए और देखिए कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, भाषा, साहित्य और समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, और टारगेट है 40 आउट ऑफ 50 में सही करना आपको। देखते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, टेस्ट लगा के ही कहीं जाना है घूमने आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किएंगे तो, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा इसका PDF पाने के लिए। मिलते हैं, मतलब चलते आगे की ओर। ठीक है, मिलते नहीं, चलते हैं आगे की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जनजातीय भाषा? ठीक है, तो इसमें से कोई बड़ी बात नहीं। संथाली फर्स्ट, संथाली। सेकंड में कौन था? ओरावन है सेकंड में। थर्ड में कौन है? थर्ड में मुंडा। फोर्थ में हो है, सेकंड है, याद है, 4 याद रखें। ठीक है, 32वां नंबर कौन है? कोल। 32 नंबर कौन है? कोल है। हालांकि 33 हो गया, लेकिन ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो 32 मान के चलिए, कोल है अभी। तो पहला संथाली होगा, पहला ऑप्शन। झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा एक अन्य नाम क्या है? मुंडा भाषा का एक अन्य नाम क्या बताइए? मुंडा का दूसरा नाम क्या है? खड़िया, होड़ोजगर, सदानी, गंवारी। क्या है दोस्तों? होड़ोजगर मुंडा भाषा का। ठीक है, झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? झारखंड में बोली जाने मुंडा कौन भाषा? इसाद, नगरी, तमाड़िया, उपयुक्त सभी। झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? इसाद, नगरी, तमाड़िया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति की भाषा हो किस भाषा समूह की है? बताइए। बताइए किसका है? झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति की भाषा किस भाषा समूह के? मुंडारी की है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंडारी। झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा है? खड़िया, बताइए। बताइए, झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा? तो खड़िया, तो खड़िया का होगा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो खड़िया ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड में उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा समूह की प्रमुख भाषा कौन सी है? उरांव जनजाति, तो उरांव भी है और कुड़ुक भी है, इसका मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है? मुंडारी की भाषा नहीं है, देखिए ध्यान, नहीं है पूछा है। मुंडा, कोल, कुरमाली, संथाली। देखिए कौन नहीं है सो पूछा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। देखिए मुंडारी में कौन नहीं? देखो मुंडा तो है, मुंडारी का, कोल भी है, संथाली भी है, तो कुरमाली नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, कुरमाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतानी भाषा है कुरमाली। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड में बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा वर्ग की भाषा नहीं है? द्रविड़ की भाषा का वर्ग का नहीं है, बताइए कौन सी झारखंड में बोली जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में बोली जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? उरांव, मालतो और मालती, उपयुक्त दोनों। ये तो द्रविडियन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में बोली जाने वाली सदानी वर्ग की भाषा है? तो देखिए दोस्तों, खोरठा भी है, पंच परगनिया भी है, पंच और पंचो भी। इसका आंसर डी हो जाएगा। संथाली भाषा के संबंध में लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक तथा उसके प्रकाशक, वर्ष एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? कौन सा युग सम्मिलित है, मतलब सही है वो पूछा है। संथाली एंड द संथाल्स, संथाली एंड द संथाल कौन लिखा? E.G. मन ने लिखा है 1867 में। कहाँ? लंदन से। ठीक है, E.G. मन 1867 लंदन। ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज कौन लिखा है? रेयल फासले, रेयल फासले ने लिखा है 1868 लंदन में। दोनों सही है, दोनों सही। आगे देखते। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज जे फिलिप्स लिखा है 1852, ये डेट याद रखना है। ठीक है, 1852 कलकत्ता। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज जे फिलिप्स 1852 कोलकाता में। इसका आंसर डी हो जाएगा, सारा सही है। ठीक है, मुंडारी व्याकरण तथा मुंडा भाषा एवं संस्कृत के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया एग्जाम में कई बार ये। तो फादर, क्या नाम है? फादर हॉफमैन ने लिखा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। W.G. आर्चर द्वारा 1641 ईस्वी में लोकगीतों का संग्रह मुंडा दुरड कब प्रकाशित हुआ था? मुंडा दुरड, बताइए कब? 1641 ईस्वी में मुंडा दुरड। W.G. कौन? W.G. आर्चर। ठीक है, मुंडा दुरन W.G. आर्चर 1641 में।
प्रकाशित कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1942 में, क्रिप्स मिशन के टाइम। ठीक है, मुंडा दुरंड डब्ल्यू.जे. आर्चर 1942 में इसका पब्लिश किया गया था। कहाँ गया भाई? पुस्तक तथा उसके लेखक संग्रहकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? आंसर लिखिए आप लोग कॉपी में। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज, एच फ्लोर तथा सेंस, सही है। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेजेस, गगनचंद्र बनर्जी, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, गगनचंद्र बनर्जी। द खड़िया एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय। ठीक है, अच्छा गलत नहीं है। ठीक है, खड़िया आलोड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर तीनों सही है, बाकी डी गलत है। झारखंड में बोली जाने वाली नागपुरी भाषा पर किसका प्रभाव नहीं है? भोजपुरी का तो है ही भाई, माघी का भी, छत्तीसगढ़ का, अवधी का नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज का लेखक कौन है? नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के ग्रामर का क्या लिखा है? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लेखक कौन है? कौन है बताइए? रेवरेंड फादर कॉनराड बुकाउट। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज कौन है? कॉनराड बुकाउट। इसका आंसर पहला हो जाएगा। नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? नागपुरी का पहला ज्ञात कवि किसे माना जाता है बताइए? नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निरपति। किसको? नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसको माना जाता है दोस्तों? रघुनाथ निरपति। रघुनाथ निरपति, इसका आंसर बी हो जाएगा। नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? नागपुरी गद्य लेखक का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1900 ईस्वी से। कब से? 1900 ईस्वी से, सी ऑप्शन। नॉर्वेजियन धर्म प्रचारक पीओ वार्डिंग ने किस भाषा के लोक साहित्य का कई संग्रहों का संपादन किया है? कौन सा समूह का बताइए? संथाली को। किसका? संथाली, पहला ऑप्शन। नागपुरी भाषा में संबंधित पुस्तक तथा उसके लेखक के कौन सा सम्मिलित है? सही है, कौन सा है सो बताना है। नाग वंशावली, बेनीराम महतो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सही है। नागपुरी फाग शतक ललना रंजना घासीराम, सही है। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर E.H. विटली। लोहरदग्गा वाला E.H. विटली, सही है। तो इसका सर सीधे इसे तीन क्वेश्चन बन गया। नाग वंशावली इंपॉर्टेंट है, ये भी घासीराम वाला इंपॉर्टेंट है, और छोटा नागपुर E.H. विटली भी इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना छोटा नागपुर के हिंदी साहित्यकार राधाकृष्ण की है? देखिए, राधाकृष्ण का रूपांत है, फुटपाथ है, बोगस है, तीनों राधाकृष्ण की है। ठीक है, फुटपाथ, बोगस और रूपांत राधाकृष्ण का है। पुस्तक तथा लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत है, बताइए, गलत छांटना है आपको। ग्रह का फेर, अनंत साय अखोरी, आत्महंता सत्यनारायण शर्मा, घेरे के बाहर द्वारका प्रसाद, नल चरित्र, ये गलत बात है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मामराज, इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड से छोटा नागपुर पालिका नामक साहित्यिक मासिक का प्रकाशन कब हुआ था? छोटा नागपुर पालिका का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ बताइए? मासिक पत्रिका ये झारखंड से छोटा नागपुर पालिका नामक साहित्यिक मासिक का प्रकाशन 1924 से स्टार्ट है। कब से? 1924 से। इसका आंसर हो जाएगा 1924 से। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यव्रत, क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र क्या नाम था? आर्यव्रत था। रांची से कब प्रारंभ हुआ था बताइए? छोटा नागपुर पालिका पर चल गया 1924 में, लेकिन आर्यव्रत पहला है साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक पत्रिका है। इसको 1898 में कब स्टार्ट किया गया था साप्ताहिक आर्यव्रत को? 1898 में, 1898। ठीक है, वीकली पत्रिका ये। ठीक है, साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किसने बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी? बाल शिक्षा नामक पुस्तक कौन लिखा है? बाल शिक्षा बताइए। ठीक है, बाल शिक्षा, नल चरित्र वहाँ लिखा था ना, जो मामराज शर्मा जो है, मामराज शर्मा, बाल शिक्षा। ठीक है, इसका आंसर मामराज शर्मा हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध है?
द्रिपपाल राम देवघरिया, इसका आंसर पहला हो जाएगा। झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? देखिए दैनिक भास्कर, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। जागरण, रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर। तो ठीक है, ये रांची एक्सप्रेस सबसे पुराना है, सी ऑप्शन। झारखंड में पंडित रामचीज सिंह बल्लभ ने हिंदी में प्रथम बार किस ग्रंथ की रचना की थी? जेबी कोश, हिंदी मुहावरे जेबी कोश, हिंदी लोकोक्ति जेबी कोश, जेबी कोश, जेबी कोश, जेबी कोश सब में इसका मतलब सब होगा इसका आंसर। क्या नाम है? रामचीज बल्लभ सिंह, रामचीज बल्लभ सिंह। राजपुतानी शान या राजपूती शान, उमा शंकर तथा ललिता नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? रामचीज बल्लभ सिंह। ठीक है, बल्लभ सिंह याद रखना है। राजपूती शान, उमा शंकर तथा ललिता नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? रामचीज सिंह बल्लभ, रामचीज सिंह बल्लभ। 8 बी हो जाएगा इसका। झारखंड के धनीराम बख्शी किस भाषा के सशक्त कवि एक गद्यकार थे? धनीराम से याद रखना है, ठीक है, हिंदी का। किसका था? धनीराम, हिंदी का, धनीराम हिंदी का। ठीक है, 20वीं सदी के सादी उर्फ हड़प फड़प नामक प्रसन्न पुस्तक के लेखक कौन है? वही था, सिंह जी बल्लभ जी है। ऑप्शन पहला ए ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हलदार प्रेस में पलामू का इतिहास प्रकाशित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेपीएससी वगैरह क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हवलधारी राम गुप्ता इसका आंसर। ठीक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ? रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, बताइए। 48, 53, 1962, 1978। तो रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना 1953 में हुआ था, 1953, 1953। हजारीबाग में परमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? हजारीबाग में परमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना, चलिए रांची में तो पता चल गया, रांची का राज्य पुस्तकालय की स्थापना 1953 में। हजारीबाग का जो हुआ था परमंडलीय, उसको पहले ही हुआ था। ठीक है, याद रखिए, 1953 से पहले ही हुआ था। तो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सॉरी, 22 में हुआ था, 23 में। 23 तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। बताइए, हजारीबाग में परमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना जो हुआ था 1922 में हुआ था, और राज्य पुस्तकालय का स्थापना रांची में जो हुआ था 1953 में हुआ था। और रांची और हजारीबाग वाला परमंडलीय जो था 1922 में हुआ था, रांची वाला 1953 में हुआ था। याद है? इसे करके याद कीजिए, 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। धनबाद में राज्य पुस्तकालय का स्थापना कब हुआ था? धनबाद वाला बताइए, राज्य पुस्तकालय। बस धनबाद कब बना था? धनबाद डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसे याद रखिए, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? बताइए। 1956 में हुआ था ना, तो बस धनबाद 1956 हो जाएगा, वैसे याद रखना है। हजारीबाग वाला कब था? 1922। रांची वाला राज्य पुस्तकालय 1953। दुमका वाला बताइए कब था? दुमका बताइए, दुमका वाला कब था? देखिए पहले दुमका, देखो राजधानी कौन है दोस्तों? रांची राजधानी है। ठीक है, और उप कहाँ गया भाई? रांची उप राजधानी दुमका। तो रांची वाला कब था? 1953। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा है, रांची पहले नहीं था, फिर दुमका वाला बना था 1952। ठीक है, 1952 दुमका, 1953 रांची, और 1956 धनबाद, और हजारीबाग वाला परमंडलीय 1922। ठीक है ना, ऐसे याद कीजिए, दिमाग में रहेगा। चाईबासा में बताइए, चाईबासा कब हुआ था? बताइए, चाईबासा 1957 को हुआ था। ठीक है, वन तो पता चल गया, कौन था वन में? वन कोई नहीं था। 52 में कौन था? धनबाद। 53 में कौन था? रांची। हजारीबाग वाला 1922, और चाईबासा वाला 1900। बताइए, चाईबासा वाला कब था? 1957, 1957। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से होता था? बताइए भैया। रांची एक्सप्रेस, प्रभात रांची, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, रांची में सब रांची से था। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जमशेदपुर से नहीं होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, एग्जाम में अच्छा से पढ़िए। ऐसा नहीं कि जमशेदपुर देखिए आप सब खोज, नहीं होता है जमशेदपुर से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, जमशेदपुर से नहीं होता है तो पहली बात, प्रभात खबर वहाँ से भी जमशेदपुर से होता ही है। चमकता आईना, ये पता नहीं, ये होता है। आज दैनिक भास्कर जो है, ये दैनिक भास्कर जो है वहाँ से नहीं होता। ठीक है, रांची से होता है ये दैनिक भास्कर, ये जमशेदपुर से दैनिक भास्कर नहीं होता। ठीक है, दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नगर से होता है? जनमत, दैनिक जनमत, जनमत
दैनिक जनमत धनबाद, दैनिक जनमत धनबाद। दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए, राष्ट्रीय नवीन मेल बताइए। जमशेदपुर तो नहीं होगा, कोडरमा तो छोड़ ही दीजिए। चाईबासा तो पता चला जनमत वाला था ये। चाईबासा नहीं, जनमत कहाँ से था? जनमत था धनबाद से, और चाईबासा तो दैनिक भास्कर था। तो ये इसका डाल्टनगंज हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय नवीन मेल डाल्टनगंज। बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन है? बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका, बिहार का पूछा, देखिए मतलब एक तरह से झारखंड ही बोला जाए तो सबसे पुराना इसमें। ऑप्शन देखिए, बताइए, ठीक है। लोहरदगा याद है, पहले क्या नाम था? किशुनगंज करके, पता है? बाद में कहानी पता है कि नहीं? आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखेंगे झारखंड का, तो ये चीज़ मिलेगा आपको, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर लोहरदगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है? चले, लोहकुंज, लोहा से रिलेटेड भैया जमशेदपुर में तो होता ही है, ठीक है, होगा ये। सकार कल्पना, ये भी होता है। राही नहीं रहा के, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा सब है। रांची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? हिंदुस्तान काफ़ी जाने माने हैं, अफगार जानते होंगे आप। हिंदुस्तान कब से स्टार्ट हुआ ये दोस्तों? याद रखिएगा, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उसी साल 2000 से, ठीक है। हिंदुस्तान प्रभात खबर बताइए। प्रभात खबर हिंदुस्तान से पहले आया था, पता है कि नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए। प्रभात खबर 1984 में, और हिंदुस्तान 2000 में। प्रभात खबर 1984, प्रभात खबर 1984। लोहरदगा नगर पालिका की स्थापना कब हुआ था भैया? बताइए दीजिए, सबसे पुराना तो है ये भी बता दीजिए कब हुआ था। बहुत पुराना है भाई, क्या पता है? 1800 में जाइए आप, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको सही करना, 1800 में जाइए। लोहरदगा नगर पालिका 1 जुलाई 1888, 1 जुलाई 1888। झारखंड से प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित में दैनिक समाचार पत्र तथा उसके प्रारंभिक प्रकाशन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? मतलब कौन सा सही है? आवाज़ धनबाद, देश प्राण हजारीबाग, उदितवाणी जमशेदपुर, जनमत धनबाद। कौन सा सही है? ठीक है, उदितवाणी ये सही है? नहीं, देश प्राण हजारीबाग, ठीक है, ये सही है। देश प्राण हजारीबाग, बाकी सब गलत है। देश प्राण हजारीबाग। झारखंड विधानसभा के त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? भैया उड़ान चल रहा है ना अभी, आप लोग उड़ान पूर्वक तो पढ़ रहे हैं ना, उड़ान। झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका कौन सा है? तो उड़ान याद रखना है इसका। झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तरंग भारती, रंग भारतीय, झारखंड भारती, इंद्रधनुष। झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तरंग भारतीय, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्य प्रसारण स्थल कहाँ है? साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि, तो ये कहाँ? रांची में, ठीक है। मानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन एक तरह से है, ठीक है। एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। 50 क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना है, ठीक है। एक बार क्या पता इसमें से दे देगा ना, तो बहुत सारे लोग का गलती हो जाएगा या फिर अटैम्प्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अटपटांग टाइप के इतना इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है नहीं। यदि इसमें एक क्वेश्चन घुसा दिया तो फिर आप फंस सकते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले देख जाइएगा। इसका आंसर हम पेड वाला ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हालांकि पेड ग्रुप अभी ओपन है, जिसको ओपन जुड़ना जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसको पेड ग्रुप में डालेंगे, टेलीग्राम में नहीं डाल पाएंगे इसको, ठीक है। तो जिसको जुड़ना होगा 8968765101 अक्टूबर लास्ट तक जिसको जुड़ना जुड़ जाए, उसके बाद नवंबर, इस नवंबर से एंट्री नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए तो देख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा 50 क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन तो गया है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, PDF में आपको मिल जाएगा आंसर के साथ वहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।